ये देखो, सारे के सारे मेरे कंबल में ही घुस गए। अरे तुम लोगों को इतनी ठंड लगती है तो अपने लिए कंबल क्यों नहीं ले लेते? मेरे कंबल पर क्यों गिद्ध की तरह नजरें गड़ाकर बैठे रहते हो? गुस्से में नीतू अपना मखमल वाला कंबल खींचकर अपने ससुराल वालों पर फटा हुआ कंबल गिराकर अपने कमरे में चली जाती है। आखिर क्यों नीतू अपने ससुराल वालों पर इतनी ठंड में ये सितम ढा रही थी, ये जानने के लिए हमें जाना होगा इस कहानी की शुरुआत में। जगमोहन के मिट्टी के घर में एक ही कंबल के अंदर पूरा परिवार बहुत ही दिक्कत में सो रहा था। तभी जगमोहन की तरफ से वो कंबल हट जाता है। ओहो, अरे ये कौन कमबख्त मेरा कंबल ले गया? कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। जगमोहन अपनी तरफ कंबल खींचता है तो उसकी पत्नी कमला चिल्लाते हुए कहती है, ले लो, सारा कंबल तुम ही ले लो। मुझ बुढ़िया को तो तुम ठंड में मार ही दो। तुम तो चाहते ही यही हो ताकि तुमको मुझसे छुटकारा मिल जाए। ये औरत दिन भर बुड़बुड़ करती रहती है, लेकिन रात को भी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाती। अरे सारा कंबल तो तुमने ले लिया, मुझ बूढ़े को भी तो कंबल दो। अपने सास ससुर की बात सुनकर उनकी बड़ी बहू सुनीता की आंख खुल जाती है। क्या हुआ माँ जी, बाबूजी, आप दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? ये तो तुम अपनी सास से ही पूछो, यही लड़ रही है। एक तो मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, सारा दिन बाहर जाकर गधे की तरह मजदूरी करो, ऊपर से रात को चैन से नींद भी नसीब नहीं होती भाई। ऊपर से इस औरत ने मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। देखो जी, ज्यादा बुड़बुड़ मत करो। तुमने भी मुझे कोई रानी बनाकर नहीं रखा। सारी उम्र हो गई मुझे ये गरीबी देखते देखते, अब तो बाल भी सफेद हो गए। वो तो मैं थी जिसने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार ली। मेरी जगह कोई और होती तो कब का छोड़कर चली जाती। सच ही कहते हैं, गरीबी जिस घर में ज्यादा होती है ना, लड़ाई की जड़ भी वहीं ज्यादा होती है। क्योंकि उस परिवार में मुश्किल से एक ही कंबल था, वो भी फटा हुआ, जिसमें पूरा परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उस परिवार में सुनीता ही थी जो सब सदस्यों को साथ में लेकर चलती थी। हाँ माँ जी, आप लोग मेरे हिस्से का कंबल ले लीजिए, मैं अपनी शॉल ढककर ही सो जाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर एक रोज, सुनिए जी, अब अपने छोटे बेटे नितिन के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। 26 साल का हो गया ये, इसकी उम्र निकल जाएगी तब सोचोगे क्या शादी के बारे में। मंदिर वाले पंडित जी ने एक रिश्ता बताया है, लड़की वाले हमसे थोड़े ठीक हैं, कहो तो बात चलाऊं? हाँ, अब इसमें सोचना क्या, आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करनी ही है, करो बात। कुछ दिनों में नितिन और नीतू की शादी हो जाती है। नीतू बड़ा सा बक्सा लेकर अपने ससुराल आती है। चाची जी, इस बक्से में क्या है? कोई चीज है क्या? हमें भी दिखाओ। जब वो बक्सा खोलते हैं तो अंदर बड़ा सा मखमली कंबल होता है। अब तो मैं इसी कंबल के अंदर सोऊंगी, मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। सच में बहू, तूने दहेज में कंबल लाकर बड़ा ही अच्छा काम किया। हम कितने सालों से एक नया कंबल लेने की सोच रहे थे, लेकिन कम आमदनी के कारण खरीद ही नहीं पा रहे थे। हर सर्दियां हमें वो फटा पुराना कंबल ही ओढ़ना पड़ता था, लेकिन इस बार जाड़े का मौसम मजे से कट जाएगा और हम सब आराम से सो पाएंगे। ये सुनकर मतलबी नीतू अंदर ही अंदर जल भुन जाती है, क्योंकि अपनी चीज किसी के साथ भी शेयर करना नीतू को पसंद नहीं था। अब एक तरफ सभी ससुराल वाले उसका नया कंबल ओढ़कर सोते हैं और उसकी सास अपना फटा पुराना कंबल उसे दे देती है। पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं जो एक कंबल भी नहीं खरीद सकते। मुझे ये फटा पुराना कंबल दे दिया जिसमें छेद हो रखे हैं। इसमें तो कितनी ठंड लग रही है, हवा ही हवा पास हो रही है। कोई बात नहीं, कल सुबह होने तो फिर मैं अपना कंबल उठा लाऊंगी। अगले दिन नीतू अपना कंबल लाकर अपने कमरे में रख लेती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो सीमा यानी नीतू की ननद उसके कमरे में आती है। भाभी, सब लोग सोने की तैयारी में है, आपके कंबल का ही वेट करे, मैं ये कंबल ले जाऊं? इससे पहले नीतू कुछ बोल पाती वो झट से उसका कंबल उठाकर ले जाती है। उस रात भी उसको उसी कंबल में कुड़कुड़ाते हुए सोना पड़ता है। बस अब बहुत हुआ, अब आज के बाद मैं इस फटे कंबल में नहीं सोऊंगी, मैं अपना कंबल लेकर ही रहूंगी। गुस्से में नीतू बाहर आती है। देखो तो सब कैसे मेरे कंबल में घोड़े बेचकर सो रहे हैं। माँ जी, ओ माँ जी, ननद जी, जेठानी जी। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी जेठानी की आंख खुली। नीतू, तुम यहाँ? तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। अच्छा भला मैं सो रही थी, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। क्या खाक सो जाऊं? भला इस फटे कंबल में नींद किसे आएगी? मुझे मेरा कंबल दीजिए, मुझे अपने इस नए कंबल में ही सोना है। लेकिन नीतू, माँ जी की तबीयत काफी खराब है, उनकी मालिश की है तब वो बड़ी मुश्किल से सोई हैं। देखो इस कंबल में हम पूरा परिवार सो रहे हैं, तुम तो देवर जी के साथ उस कंबल में भी सो सकती हो। थोड़ी मजबूरी समझो, ठंड का मौसम है। बस बहुत हुआ, इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने की चादर हो, और मैंने तुम सबका ठेका नहीं ले रखा। ये रोज का ही ड्रामा हो गया तुम सबका। अब लाओ मुझे मेरा कंबल लौटा दो। गुस्से में नीतू अपना मखमल वाला कंबल उतार कर उनके ऊपर फटा हुआ कंबल फेंक कर चली जाती है।
सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा परिवार फटे कंबल में ठिठुरता है और कोई भी ठंड के मारे चैन की नींद नहीं सो पाता। फिर ठंड लगने के कारण सुबह तक सास को उल्टियां होने लगती हैं। माँ तुम्हें क्या हुआ? पूरा परिवार उसे लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? देखिए, उनके सीने में ठंड लग गई है। अगर आप उन्हें सही सलामत देखना चाहते हैं तो उन्हें ठंड से बचा कर रखना। ये सुनकर सीमा गुस्सा हो जाती है। मिल गई ना तुम्हें शांति, मेरी माँ को इस हालत में पहुंचाकर। ये सब इनके कारण ही हुआ है। इन्होंने रात को अपना नया कंबल ले लिया था, जिस कारण माँ का ये हाल हुआ है। मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मेरा मकसद माँ जी को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। 2 दिन बाद उनकी सास अपने घर जाती है। अब नीतू अपना कंबल सबको ओढ़ने के लिए दे देती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कब तक हम लोग यूं ही छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन मारते रहेंगे। मुझे लगता है हम सबको भी कुछ काम करना चाहिए। आप ठीक कह रही हो देवरानी जी, अब से हम स्वेटर और ऊनी जुराबे टोपी की बुनाई करके बेचेंगे। अब इस तरह घर से ही सास बहू ऊनी कपड़ों की बुनाई करती हैं, जिससे उनकी कमाई होने लगती है। और अब वो और भी कंबल और रजाई खरीद लेते हैं, साथ ही नया हीटर भी ले आते हैं, जिससे किसी को भी ठंड नहीं लगती।